एक मछुआरिन मोहल्ले में जा जाकर मछली बेचती थी। एक दिन उस राज्य के राजभवन के पास से गुजरते हुए उसने आवाज़ मारी, मछली चाहिए मछली। उसकी पुकार सुनकर रानी ने दरवाज़ा खोलकर उसे बुलाया। मछुआरिन के निकट आने पर वह बोली, मैं मछली खरीदूंगी, देखूं कौन सी मछली है। मछुआरिन ने जैसे ही टोकरी उतारी, एक बड़ी मछली उछल पड़ी। रानी ने पूछा, यह मछली नर है या मादा। रानी की बातें सुनकर मछली हो करके हंसने लगी। मछुआरिन बोली, रानी माँ, यह नर मछली है। रानी बोली, तब तो इस मछली को मैं नहीं खरीदूंगी, कारण राजा को छोड़कर कोई भी पुरुष प्राणी मेरे महल में प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं मादा मछली खरीदना चाहती हूँ। मछली की टोकरी के अंदर से फिर हो करके एक मछली की हंसी सुनाई पड़ी। रानी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मछुआरिन मछली की टोकरी लेकर अपने रास्ते चली गई। रानी गुस्से से कांपते कांपते अपने कमरे में आ गई। शाम को राजा आए। रानी ने अन्य दिनों की तरह राजा का हंसकर स्वागत नहीं किया, मुंह फुलाकर गंभीर होकर बैठी रही। राजा समझ गए कि जरूर कुछ बात हुई है, तभी रानी इतने गुस्से में है, इसलिए आज वह उसकी ओर देख भी नहीं रही। राजा ने पूछा, क्या बात है, क्या तुम अस्वस्थ हो। रानी बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक मछली खरीदने के लिए मछुआरिन ने मछली दिखाई। मैंने उससे पूछा, यह नर है या मादा है। इस पर वह मछली हो करके हंस उठी। मैं जानना चाहती हूँ कि मछली आखिर क्यों हंसी। इसका कारण न जान पाने पर मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। राजा ने हंसकर कहा, मछली हंसी थी असंभव बात है, निश्चय ही तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। रानी बोली, क्या मैं आपको इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ। मैंने अपनी आँखों से मछली को देखा भी है और अपने कानों से उसे हंसते हुए सुना भी है। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, यह तो बहुत ही विचित्र बात सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं पता करवाता हूँ। आखिर मछली क्यों हंसी, इसका कारण तुम शीघ्र ही जान पाओगी। दूसरे दिन दरबार में आकर राजा ने मंत्री को सारी बातें बताईं और फिर कहा, मंत्री, मछली क्यों हंसी, इसका जवाब मुझे शीघ्र चाहिए। 6 महीने का समय तुम्हें दे रहा हूँ। इसका कारण ना बताने पर तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। मंत्री के सिर पर मानो आसमान फट पड़ा। राजा का हुक्म मानना ही होगा। उसने कहा, जो आज्ञा महाराज। आज ही घर जाकर मैं पोथी पत्र लेकर बैठूंगा। 6 महीने के बाद मैं आपको बता दूंगा आखिर मछली क्यों हंसी। कहने को तो मंत्री ने राजा से कह दिया, किंतु आकाश पाताल एक करके भी मंत्री को उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। अनेक ग्रंथों पोथियों को देखा, अनेक स्थानों पर गए, अनेक लोगों से पूछा, ज्ञानी विद्वान जादूगर तंत्र विद्या जानने वाले सभी से पूछा, लेकिन मछली क्यों हंसी, इस रहस्य की व्याख्या कोई नहीं कर पाया। सोच सोच कर मंत्री की नींद उड़ गई, भूख खत्म हो गई, शरीर कंकाल हो गया। देखते देखते 5 माह गुजर गए। मंत्री समझ गए कि अब उनकी ज़िंदगी मात्र 1 महीने की शेष है, उसके बाद मृत्यु निश्चित है। क्योंकि वे राजा को अच्छी तरह जानते थे, राजा जो बोलते थे वही करते थे। मंत्री ने खुद को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया। अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम लिख दी। मंत्री इस बात को समझ रहे थे कि उनको मृत्युदंड देने के बाद भी राजा का क्रोध कम नहीं होगा। उसके पुत्र को भी राजा के क्रोध का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए एक दिन मंत्री ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, तुम देश भ्रमण के लिए निकल पड़ो। जब तक राजा का क्रोध शांत ना हो जाए, तब तक तुम इस राज्य से बाहर ही रहो। मंत्री का बेटा बहुत बुद्धिमान था और देखने में अत्यंत सुंदर था। पिता की बातों का अर्थ समझकर वह एक दिन पैदल ही घर से निकल पड़ा। चलते चलते कुछ दिनों के बाद वह एक गांव में पहुंचा। रास्ते में एक वृद्ध किसान से उसकी भेंट हुई। किसान कहीं गया था, अब वहां से घर लौट रहा था। उसके साथ बातें करके उसे अच्छा लगा। उसने सोचा, अच्छा हुआ एक संगी मिल गया। दोनों एक ही पथ पर जा रहे थे। रास्ता लंबा था, बातें करते हुए रास्ता कट जाएगा। दोनों एक गेहूं के खेत से गुजर रहे थे। बातों ही बातों में मंत्री पुत्र ने कहा, बीच बीच में हम लोग यदि एक दूसरे को ढोएं तो अच्छा होगा। यह सुनकर किसान ने सोचा,
यह लड़का मूर्ख है क्या? लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फसल काटने का समय हो गया था। गेहूं के खेत सोने की तरह झिलमिल कर रहे थे। उधर दिखाकर मंत्री पुत्र ने किसान से पूछा, क्या वह सब खाया जाता है? वृद्ध किसान समझ नहीं सका कि इस बात का क्या उत्तर दे। वह बोला, मैं ठीक से नहीं जानता हूँ। इसी तरह चलते चलते वे एक दूसरे गांव में पहुंचे। गांव बहुत बड़ा था। मंत्री पुत्र ने एक छुरी देकर उससे कहा, लो मित्र, इसे साथ ले जाओ और 2 घोड़े लेकर आओ। यह छुरी बहुत कीमती है, गलती से भी कहीं फेंक मत देना। मंत्री पुत्र की बातें सुनकर कभी वृद्ध किसान को मजा आता तो कभी गुस्सा आता, लेकिन किसान कुछ कहता नहीं था। उसने छुरी को उसकी ओर ठेलकर बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छे मित्र से पाला पड़ा है, या तो यह पागल है या अनजान होने का भान कर रहा है। मंत्री पुत्र ने किसान की बातें सुनकर भी ना सुनने का भान किया, कुछ कहा भी नहीं, चुपचाप चलते रहे। गांव पार करने के बाद वे एक शहर में पहुंचे। शहर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी, परंतु किसी ने भी उन दोनों से कोई बात नहीं की। बाजार को पार करके वे एक मस्जिद के पास पहुंचे। इतनी दूर तक चलते चलते दोनों बेहद थक गए थे, किंतु मस्जिद के पास भी किसी ने बाहर निकलकर थोड़ी देर आराम करने के लिए नहीं कहा। मंत्री पुत्र ने किसान से कहा, यह तो विशाल कब्रगाह है। यह सुनकर किसान ने मन ही मन सोचा, बड़ी ही अद्भुत बात है। इस आदमी का आचरण बहुत विचित्र है। मनुष्यों से भरपूर शहर को देखकर कब्रगाह कह रहा है। शहर का एक पथ कब्रगाह की ओर गया था। वहाँ कुछ लोग एक कब्र के निकट खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। मृत प्रियजन के नाम पर राहगीरों को रोटियां बांटी जा रही थीं। मंत्री पुत्र और किसान के निकट आने पर उन्हें भी दोनों हाथों में भरकर रोटियां और मिठाइयाँ दी गईं। मंत्री पुत्र बोल उठा, चमत्कारी शहर। सुनकर किसान ने सोचा, यह तो बिल्कुल पागल लड़का है। शहर को कहता है कब्रगाह और कब्रगाह को कहता है चमत्कारी शहर। इसके बाद यह जल को कहेगा थल और थल को कहेगा जल। बड़ा ही विचित्र आदमी है यह। लेकिन किसान ने अपने मनोभावों को प्रकट नहीं किया। चलते चलते सामने एक नदी मिली। नदी को पार करना था। किसान ने अपनी कमीज और जूते खोलकर नदी को पार किया। मंत्री पुत्र ने वैसा नहीं किया। वह जूते और कमीज पहनकर ही नदी को पार कर गया। किसान ने सोचा, ऐसा मूर्ख आदमी मैंने कभी नहीं देखा। कथनी और करनी दोनों ही दृष्टियों से मुझे तो यह बहुत बड़ा मूर्ख लग रहा है, लेकिन बातचीत में काफ़ी विनम्र था। किसान ने सोचा, अगर इसे अपने घर ले जाऊं तो पत्नी और बेटी खुश हो जाएंगी। यह सोचकर किसान ने मंत्री पुत्र से कहा, निकट ही मेरा घर है, चलो रात मेरे यहाँ चलकर बिता देना। मंत्री पुत्र ने कहा कि आपकी आंतरिकता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपके घर के दरवाजे और कुंडी मजबूत तो है ना? ऐसी बेतुकी बातें सुनकर किसान फिर कुछ बड़बड़ाया और मन ही मन हंसते हुए कहा, यह मेरा घर है, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं भीतर जाकर खबर देकर आता हूँ। वृद्ध किसान ने अपने घर के लोगों से कहा, मुझे एक बहुत ही विचित्र और मज़ेदार पथसंगी मिला है। वह लड़का बहुत दूर तक मेरे साथ आया है। देखने में अत्यंत सुंदर है, भद्र परिवार का लगता है, फिर भी ऐसा मूर्ख है कि क्या बताऊं। उसकी बेसिर पैर की बातें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आती हैं। हमारे घर में उसे रुकने के लिए मैंने कहा तो उसने पूछा, घर के दरवाजे और कुंडी मजबूत तो हैं? इन सब बातों का भला कोई क्या मतलब बता सकता है? किसान की एकमात्र बेटी थी, वह बहुत ही बुद्धिमती थी। पिता की बातें सुनकर वह बोली, पिताजी, वह लड़का मूर्ख नहीं, बहुत बुद्धिमान है। वह संकेतों में अपनी बातें कहता है। किसान ने कहा, अच्छा, मैं तो उसे मूर्ख समझ रहा था। बेटी ने कहा, दरवाजे और कुंडी मजबूत तो हैं। यह पूछकर वह जानना चाहता था कि हम लोग उसका आतिथ्य सत्कार कर पाएंगे या नहीं। किसान ने कहा, क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारे घर में आखिर किस चीज़ की कमी है? देख रहा हूँ कि उस लड़के की बातचीत में बड़े ही विचित्र रहस्य हैं। रास्ते में चलते चलते वह मुझसे बोल रहा था, क्यों ना हम एक दूसरे को ढोएं, इससे थकावट कम होगी। किसान की कन्या ने कहा, पिताजी, दरअसल वह बताना चाह रहा था कि एक जन दूसरे को कहानी सुनाए तो समय अच्छी तरह कट जाएगा। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अच्छा, ऐसी बात थी। जब हम एक गेहूं के खेत के पास से गुजर रहे थे तो उसने मुझसे पूछा,
क्या यह खाया जाता है? किसान की बेटी ने कहा, पिताजी, इतनी सरल बात भी आपको समझ नहीं आई। वह जानना चाहता था कि खेत का मालिक ऋणग्रस्त है या नहीं। अगर मालिक ऋणग्रस्त है तो उसके गेहूं को समझ लें कि महाजन ने खा लिया है। वह गेहूं जाएगा ऋणदाता महाजन के घर और किसान को मिलेगा ठेंगा। किसान ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, यही बात होगी। तब एक बात और सुनो। हम दोनों एक गांव में गए। एक छोटी छुरी देकर उसने मुझसे कहा, 2 घोड़े लेकर आओ, छुरी लाना मत भूलना। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ? किसान की बेटी ने कहा, रास्ते पर चलने पर जैसे घोड़े की ज़रूरत पड़ती है वैसे ही लाठी की ज़रूरत पड़ती है। उसके कहने का मतलब होगा कि 2 मोटी लाठियाँ काट कर लाओ और छुरी लाना मत भूलना, क्योंकि छुरी की ज़रूरत तो हमें बाद में भी पड़ेगी। किसान ने सहमति से सिर हिलाया। उधर मंत्री पुत्र बाप बेटी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह समझ गया कि किसान की बेटी अत्यंत बुद्धिमान है। तब मंत्री पुत्र ने अपना वास्तविक परिचय दिया और घर छोड़ने की सारी बातें बताईं। मछली के हंसने का कारण पर किसान की बेटी ने कहा, मछली रानी की मूर्खता पर हंसी थी। मछली को कोई व्यक्ति जीवित तो खाता नहीं है, उसे काट कर अच्छी तरह धोकर आग में पकाकर खाया जाता है। जब मछली को काटा जाता है उसी समय नर मादा का भेद मिट जाता है और पकाने की बात तो रहा सा भेद भी खत्म हो जाता है। रानी की इसी बुद्धिहीनता पर मछली हंस पड़ी थी। यह सुनकर मंत्री पुत्र बहुत खुश हुआ। वह तुरंत अपने राज्य में पहुंचा और अपने पिता को सारी बातें बताईं। मंत्री ने राजा को वह सारी बात बताई। उत्तर सुनकर राजा संतुष्ट हुए और उन्होंने मंत्री को मृत्युदंड से मुक्त कर दिया। मंत्री ने अपने बेटे के लिए किसान की पुत्री का हाथ मांगा। किसान सहर्ष तैयार हो गया और एक शुभ मुहूर्त में किसान की पुत्री के साथ मंत्री के पुत्र का विवाह संपन्न हो गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे साथ सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।